आजकल एक केस बड़ा वायरल हो रहा है। और केस क्या, वो एक गंभीरता है, एक दर्द है जो बड़ा वायरल हो रहा है। कमाल की बात यह है कि सोशल मीडिया पर उस पर तरह तरह की वीडियो भी बनाई जा रही है। कोई कॉमेडी वीडियो उस पर बना रहा है, कोई सीरियस वीडियो उस पर बना रहा है, बड़ी गंभीर वीडियो उस पर बना रहा है। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके से बस वो सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो जाए। लेकिन जिस व्यक्ति का जीवन गया है, जिस व्यक्ति ने प्रेम किया था और प्रेम करने के बाद उसकी स्त्री ने उसके साथ ये दर्द भरा कृत्य किया हो, जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल है, तो प्रेम से लोगों का विश्वास हटेगा या नहीं हटेगा, मेरा आपसे प्रश्न है। मैंने वीडियो कई बार देखी है और बहुत सारे लोगों की देखी है। मैं इतना बड़ा विचारक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं, किसी के व्यक्तिगत जीवन में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। उसकी पत्नी ने इतना बुरा कृत्य किया है जो सोचने के लायक नहीं है, जिसको सोचा भी नहीं जाता। अगर सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। वो पत्नी तो गुनाहगार है ही है। एक ये जो तांत्रिक जैसा दिखने वाला लड़का, ये उससे भी बड़ा गुनाहगार है। जो उसका साथी है, जो प्रेमी है उसका, और प्रेम में इस तरीके से लोग लिप्त हैं, इसको प्रेम कहेंगे या फिर वासना, क्या कहेंगे? मेरा मानना तो ये एक वासना है। जिस वासना के लिए लोग किस हद तक गुजर रहे हैं। मैंने कमाल की बात देखी है, मैं काउंसलिंग करता हूं, रिश्तों की काउंसलिंग करता हूं, रिलेशंस की काउंसलिंग करता हूं। मैंने बहुत सारी काउंसलिंग ऐसी की है जिसमें पत्नियां कहती हैं कि सर, हमारे हस्बैंड से लगभग 1 साल से फिजिकल रिलेशन नहीं है और हमें अच्छा ही नहीं लगता उसके साथ रहते। आपके मानने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तादाद कितनी होगी, प्रतिशत कितना होगा? अगर सही तरीके से देखा है तो 80% से ऊपर ऊपर है। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है आज की जनरेशन, जिनको फ्यूचर तो दिख रहा है, वो फ्यूचर के लिए तो बड़े परेशान हैं, यानी भविष्य के लिए तो बड़े परेशान हैं। लेकिन वर्तमान में वो क्या गढ़ रहे हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, उनके पास ना तो संस्कार है और प्रेम है, लेकिन वो वासना है। उन्होंने परिवर्तन उसका कर दिया है सीधा वासना में। जो लड़का बड़ा सुंदर दिखता है, इस लड़के की अपेक्षा, इस महिला के प्रेमी की अपेक्षा उसका जो पति है वो कई गुना खूबसूरत है और कई गुना सुंदर है। क्या आपको लगता है? और हां, अगर कमाने के मामले में देखें तो उससे कई अधिक कमाता है। लेकिन यहां पर फंसा क्या है? वासना। यहां पर सबसे बड़ा कारण वासना है और वासना लोगों के दिमाग पर इस तरीके से हावी है जिसको आप हटा नहीं सकते। कई बार तो ऐसा होता है, मेरे पास जो काउंसलिंग आती है उसमें महिला ये कहती है कि सर, जिस दिन हम उस लड़के से बात नहीं करते, उस व्यक्ति से बात नहीं करते, तो हमें बड़ी बेचैनी होने लगती है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लड़के भी ऐसे बोलते हैं कि सर, जिस दिन हम उससे बात नहीं करते हैं उस दिन हमें बड़ी बेचैनी होने लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। मोबाइल से लोग इस तरीके से जुड़ चुके हैं कि घर में आटा है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन मोबाइल में रिचार्ज और नेट होना चाहिए। रात दिन इंस्टाग्राम पर बैठे हैं, बस वही चल रहा है। समझ रहे? आपका दिमाग जो है वो इस तरीके से हैक कर लिया है सोशल मीडिया ने, जिसमें सबसे बड़ा कारण हो जाता है आत्महत्या। अगर अब से आप 20 साल पहले के पीछे जाएंगे, 20 साल पहले जाएंगे, तो आपको लगेगा कि रिश्ते टूटते ही नहीं थे। ना तो कहीं तलाक थे, ना कोर्ट में इतने मुकदमे थे, ना कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में बड़ी हवा लगी रहती थी, कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर वर्तमान में आप देखोगे
भले उलझे हुए हैं लोग। उसका सबसे बड़ा कारण है आपके माइंड का जो स्पेस है वो बड़ा कम है। बड़े मूवी होती थी वो 3-3 घंटे की होती थी, अब 2-2 घंटे में हो जाती है, आज 1.5-1.5 घंटे में हो जाती है। उसका कारण आप जानते हैं, आपके माइंड का स्पेस। आपको हर समय नया चाहिए कुछ, बस अभी हो जाए। अब जो व्यक्ति लंदन में रहता था उसका पैसा भी बहुत अच्छा हो, वो ठीक ठाक पैसा भी कमाता था, लेकिन यहां पर जो बातें देखी जा रही हैं, जो चीजें देखी जा रही हैं, इस व्यक्ति से इसका संपर्क लड़की का, वो बता रहे हैं कि पहले से था, लेकिन था तो उसको गहन कितना देखा जा रहा है कि इतना गलत कृत्य करते हुए उनके हाथ नहीं कांपे। उसका कारण आप जानते हैं, उसका कारण है संस्कार, उसका कारण है समाज से ना जुड़ पाना। जब आप व्यक्तिगत जीवन में चले जाते हैं ना तो आपको अच्छे का पता रहता है और ना बुरे का पता रहता है। आज आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं या बहुत गलत कर रहे हैं या आपके साथ बहुत गलत हो रहा है तो आप चीजों को व्यक्तिगत ले लेते हैं, यानी पर्सनल ले लेते हैं। यहीं पर अगर आप सामाजिक लेकर जाएं तो आप एक जिसे कहते हैं ना शराब इस तरीके से लोगों के मन में अटक चुकी है। अगर आप शराब के ठेके पर आज देखेंगे, मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा हूं इस बात को, लेकिन वहां पर ज्यादा भीड़ है। इसका कारण है बड़े बुजुर्गों के बीच में ना बैठना, बड़े बुजुर्गों से सलाह ना लेना, बड़े बुजुर्गों से अच्छे बुरे का अनुभव ना लेना, गलत सही का अनुभव ना लेना। जीवन में केवल और केवल सबसे बड़ी गलती का कारण है उनका व्यक्तिगत होना। वो व्यक्तिगत थे, अपने जीवन में व्यक्तिगत थे। उनको लगता था कि आज हम खुश हैं ना तो सारी दुनिया खुश है। बस अपने आप को खुश रखो। मैं मानता हूं कि भैया खुद खुश रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल वीडियो उस तरीके की बनाई जा रही है कि भैया अगर आप खुश हो ना तो सारी दुनिया खुश है। आप चाहे ड्रिंक करने से खुश हो रहे हो, चाहे किसी को पीटने से खुश हो रहे हैं, किसी का बुरा करने से खुश हो रहे हैं, ये चीजें वीडियो बना रही है। क्यों भैया? अगर आज विचार दिए जा रहे हैं कि खुद को खुश रखो, पड़ोसी का कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ोसी तो जलते ही रहेंगे। लेकिन अगर आज देखेंगे, अगर आप अभी से कुछ समय पहले जाएंगे, लगभग 20 या 25 साल पहले, तो ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति का जो पड़ोसी है वो बहुत अच्छा है तो उसका जीवन सुखी है। उस व्यक्ति के जीवन से अच्छा जीवन किसी भी व्यक्ति का नहीं है। लेकिन आज ये सोचते हैं, अरे ये तो बड़ा बुरा पड़ोसी है, ये तो बड़ा गंदा पड़ोसी है। आज के समय में मैंने कई जगह में जाता हूं, कार्यक्रमों में जाता हूं या बैठकों में जाता हूं, कई लोगों से संपर्क मेरा होता है तो लोग ये कहते हैं कि सर ये जो मेरा पड़ोसी है ना इसको नहीं पता लगना चाहिए, इस मेरे पड़ोसी को कानों कान खबर ना हो जाए। आप कुछ भी करें कुछ भी ना करें। आप समझ रहे हैं क्या है? ये व्यक्तिगत चीजें हैं, ये अंदर तक हमें तोड़ने वाली चीजें हैं, अंदर तक हमें जोड़ने वाली नहीं तोड़ने वाली हैं। कल अगर कोई कृत्य हुआ तो क्या होगा? कल अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा? यदि इन दोनों के बीच में पड़ोसी सम्मिलित होते, इन लोगों से, इन दोनों के बीच में संपर्क पड़ोसियों से इनका होता तो इतना बड़ा कृत्य ना होता, इतना बड़ा गुनाह ना होता और इतना बड़ा जो घिनौनी हरकत की गई है ना नहीं होती। आज ये जो सब हो रहा है, काफी समय पहली बात है, मेरे गांव में एक हत्या हुई थी, यही सेम हत्या। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को लगभग छोटे छोटे टुकड़े करके, इससे भी बहुत छोटे छोटे, और ये बात है कम से भी कम, मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे जो बड़े हैं, मेरे फादर और मेरे ताऊ जी बताते हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी जो पत्नी है उसके कान अलग काटे थे और गर्दन अलग काटी थी, पैर अलग काटे थे, यानी एक एक चीज अलग अलग काट के फेंका गया था। अब जब देखा गया, उसकी जो मदर थी, उसकी माता जी जिंदा थी, उन्होंने कम से भी कम 6 महीने के बाद एक जो उसका कान था वो पड़ा हुआ मिला था। एक घर में वो होता था जैसे जिसमें नाट डाला करते थे, उसके पीछे पड़ा हुआ था और उस कान में जो था कुंडल पड़ा हुआ था। पहले कुंडल होते थे सोने के,
इस तरीके से, उस भयंकर तरीके से काटा गया था। और उस व्यक्ति की अगर व्यक्तिगत जीवन को देखा गया है, जब मैंने गणना की और मैंने पूछताछ की, मैंने उस व्यक्ति के जीवन को बड़ा देखा है, मैंने गहनता से देखा है और मैंने गणना भी की है। अब जब कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उसका जो जीवन था ना, वो बड़ा व्यक्तिगत था, ना तो उसका किसी के पास उठना था, ना किसी के पास बैठना था, ना वो किसी से अपने दर्द बताता था और ना किसी के दर्द सुनता था। ये कृत्य किया क्यों गया है, यहां पर देखा गया है। अगर आप देखेंगे, जो व्यक्ति 50 साल पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है, तो दोनों चीजें जुड़ गई ना। इसलिए जरूरी है अपने परिवार के संपर्क में रहना। आज ये लव मैरिज किया जा रहा है, यानी प्रेम विवाह किया जा रहा है। लड़कियां ज्यादा जोर डालती है, नहीं नहीं मैं सास के साथ नहीं रहूंगी, मैं ससुर के साथ नहीं रहूंगी। कल फिर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, वो फिर कहती है अरे हमें तो समझा ही नहीं गया है, हमारी बेटी इसके साथ तो बड़ा बुरा हुआ है, हमारे बेटे के साथ तो ये कृत्य हो गया है। आज आप उस वासना के लालच में अकेले रहने लगे हैं, उस प्रेम के लालच में जो प्रेम नहीं है, मात्र वासना है। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर हमारे पास वो आएगा तो हमारे जो अकेलापन है ना, उसमें हड्डी बन जाएगा, वो हमारे कबाब में हड्डी बन जाएगा। जिस प्रेम को आप प्रेम समझ रहे हैं ना, मैंने देखा है कमाल की बात। मैं काउंसलिंग करता हूं, मेरे पास इंटरनेशनल काउंसलिंग आती है। सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो पाए गए हैं, वो वहां पाए गए हैं जहां पर व्यक्ति अकेला है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक पुरुष अपनी पत्नी को उसके शौक पूरे करेगा या फिर वो क्या करेगा, या फिर वो उसका पहरा देगा, उसकी चौकीदारी करेगा? ये मेरा आपसे सवाल है। क्या करेगा वो बेचारा बस अपने आप को दफन कर लेगा। मेरे पास एक कॉल आया, उसमें बताया उस व्यक्ति ने कि सर जो मेरी पत्नी है ना, वो एक पुरुष के साथ काफी समय से है। अब मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं, वो कहती है कि मैं रुकने वाली हुई ही नहीं। अब उसकी मैंने फैमिली बैकग्राउंड अगर मैंने देखी तो उसने बताया कि सर वो अकेली लड़की है अपने घर में, उसके भाई नहीं है, पिताजी है उनकी डेथ हो गई है, और मदर ये कहती है कि मेरी बेटी अगर गलत भी है तो मैं इसको रखूंगी। उन दोनों ने लव मैरिज किया था अब से 12 साल 12 साल पहले। एक बेटी भी है, एक बेटी भी है। अब ये महिला इसको छोड़कर चली गई है अपने घर, अब वहां रहने लगी है, और इसका पति अगर वहां जाता है तो उसको आने ही नहीं देती, इससे बात ही नहीं करना चाहती। ये क्या है, ये क्या है? कहां प्रेम संबंध है, कहां रिश्तों में प्रेम बचा है? इसको प्रेम संबंध कहेंगे। अब गहराई की बात सुन लीजिए। यह बताता है कि सर मेरी जो पत्नी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और सर मुझे नहीं पता था, मुझे डाउट था। ये जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो भी शादीशुदा है, और उसकी पत्नी एक दिन मेरे पास आती है, मुझे कहने लगती है अरे भैया आप बेवकूफ हो क्या? मैंने कहा नहीं बेवकूफ कैसे हो जाऊंगा मैं, कि नहीं नहीं आप बेवकूफ ही हैं। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे बेवकूफ हो जाऊंगा, कि आपको ये नहीं पता है कि आपकी पत्नी क्या करती है, कहां जाती है, क्या नहीं करती है? मैंने कहा नहीं नहीं सही है मेरी पत्नी, ऐसे कैसे हो जाएगा? कि नहीं आपकी पत्नी सही है ही नहीं। जब ऐसा बोला गया तो मुझे भी बड़ा अटपटा सा लगा। अब आगे की जो बात सुनेंगे आप, आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आगे की जो कहानी है वो ये है कि ये लड़की जिम भी जाती है, सब चीजें भी करती है, उसके बाद बड़ी खूबसूरत भी दिखती है। और ये जो बंदा है इसने लव मैरिज की थी, डॉक्टर है, इसकी इनकम आप देखेंगे लगभग 1 लाख रुपए महीना। और इसने कहा कि सर पता मुझे कैसे लगा है, मेरी वाइफ उस लड़के के साथ 10 दिन के लिए दुबई घूमने चली गई थी। हिम्मत की बात, कमाल की बात देख रहे हैं आप। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कह रहा था कि सर मेरी वाइफ के ऊपर उसने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए दुबई जाकर। मैंने टिकट वगैरह देखे तो बड़ा हैरान मैं हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति जिसकी इनकम 40 या 45 हजार रुपए महीना है, और उस महिला के ऊपर अगर कोई अकेलेपन में 10 लाख रुपए खर्च कर देता है, तो क्या उसके अंदर लालच बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। वो व्यक्ति अपने घर को बर्बाद करेगा नहीं, वो महिला अपने घर को बर्बाद करेगी या नहीं करेगी? मेरा आपसे प्रश्न है, अगर आप पारिवारिक व्यक्ति हैं और आपके पास पैसा बहुत है,
तो भैया किसी के परिवार को बर्बाद मत करो। अगर आप पारिवारिक महिला हैं और आपको किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसे आप अपने जीवन को खुश करना चाहते हैं, तो परिवार को मत तोड़िए। अपने पति को कहिए कि ये जरूरतें हैं मेरी, आप प्रयास करो और लड़िए, उनका साथ भी दीजिए। अगर आपने किसी बात को ठाना है तो उस व्यक्ति को समय दीजिए जिस व्यक्ति के ऊपर आपने भरोसा किया है, अपने परिवार को छोड़ा है। प्रेम संबंधों में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? कारण जानते हैं? प्रेम संबंधों में अपेक्षाएं बढ़ती हैं, और अपेक्षाएं जब बढ़ती हैं तो हम प्रेम संबंध को देखते हैं। जो अरेंज मैरिज वाली लड़कियां हैं उनके पास वो सब चीजें उपलब्ध होती हैं जो लव मैरिज वालों के पास नहीं होती। समझ रहे? जो चीजें अरेंज मैरिज वालों के पास होती है वो लव मैरिज वालों के पास नहीं होती। अंतर समझ में आया आपको? अब अंतर समझ में आया तो ये लड़कियां वहां पर परेशान हो जाती है, अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं और अपने आप को ये खोखला करती जाती है, परेशान होती जाती है, चिंताएं बढ़ती जाती हैं, लड़ाई झगड़े पनपते जाते हैं, कल बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन इनका प्रेम परवान चढ़ता है, कहती है कि प्रेम है, ये खुशियां हैं, ये मेरी जान है, ये मेरा प्रेम है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। सच मानिए, ये इसको प्रेम बताती है जिसको आप वासना कह रहे हैं। अगर आप इनको टोकने की कोशिश करेंगे, यहां तक कि जैसे मैंने काउंसलिंग की तो सामने वाला इंसान ये कहता है कि सर आज तो वो ये कहती है कि मैं तो वैश्या हूं, जिसको जो करना है करो, मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा, मैं किसी से रुकने वाली हूं नहीं, किसी की औकात ही नहीं मुझे रोक दे। मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, जिन चीजों के पीछे आप दौड़ रहे हैं वो मात्र एक अक्षण भंगुर है, उसमें कुछ है ही नहीं। आपका लड़ना, आपका झगड़ना, और आप चलिए मैं मानता हूं एक बात और भी, अगर किसी व्यक्ति से फिजिकल होने से यानी संभोग करने से और आपकी तृप्ति हो रही है, वो तृप्ति एक बार में हो जानी चाहिए थी, तो लगातार आपको जरूरत क्यों हो रही है? आप कह रहे कि मैं संतुष्ट कर रहा हूं आपको, ठीक है करना, लेकिन संतुष्टि वो एक बार में हो जानी चाहिए ना, बार बार फिर मन क्यों करता है? कहां प्रेम है? हाँ, ये वासना नहीं तो क्या है? जो रिश्तों को आज आप तोड़ रहे हैं, जिन रिश्तों के कुछ वैल्यू है, जो आप उनसे लड़ना चाहते हैं, उन बच्चों का परिवार खराब करना चाहते हैं, उन बच्चों की जिंदगी खराब करना चाहती है। मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे भी है बहुत सारे, जिनमें दो दो बच्चे भी हैं, उनका जीवन नहीं समझा जा रहा है, बच्चे जवान भी हैं, उनका जीवन नहीं समझा जा रहा है, बार बार सामने वाला समझा कर भी देखता है, उसको भी नहीं समझा जा रहा है, यहां तक कि अच्छे रैंक के व्यक्ति भी परेशान है। ऐसा मत समझना कि वो लोग परेशान हैं जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञान जिनको नहीं है वो परेशान है। नहीं भैया, मैंने ज्ञानी लोगों को भी देखा है, और सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है गवर्नमेंट में। समझ गए? मैंने बहुत काउंसलिंग की है और डीपली काउंसलिंग की है। आज वो डीपली काउंसलिंग करने के बाद, बड़ी गहराई से काउंसलिंग करने के बाद मेरा आप लोगों को समझाने का दायित्व महसूस मुझे हुआ है। मैंने प्रयास किए हैं कि उनके परिवार संभल जाए, लेकिन नहीं संभल पाए। मैंने प्रयास किया है समझाने का, नहीं समझ पाए। बहुत सारे समझे भी हैं, बहुत सारे परिवार जुड़े भी हैं, लेकिन अंतर कहां आया है? अंतर यहां आया है अकेलेपन का, अंतर आया है अपने आप को सुरक्षित करने का। यदि आप परिवार से अलग रहेंगे तो आपके साथ यही सब होगा, यदि आप परिवार से टूट कर रहेंगे आपके साथ यही सब होगा, या आपकी पत्नी के साथ, या फिर आपके साथ, या फिर आपको कोई समाज का व्यक्ति आएगा और दो चार थप्पड़ लगाएगा और भगा देगा। आया समझ में? कहीं ना कहीं आपको शोषण किया जाएगा, कहीं ना कहीं आपके अकेलेपन का फायदा उठाया जाएगा, कहीं ना कहीं बार बार आपको रुलाया जाएगा, अकेला किया जाएगा। अब माने या ना माने, अगर समाज में देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत पीछे जाएंगे, अगर यही महिला, जिस महिला की जो खबर है आज रात दिन उड़ रही है, उसने ऐसे अपने पति को मारा, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे, और रात दिन वीडियो पर वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन जो मेन केंद्र बिंदु है, मेन आधार है, उसको तो नहीं देख रहे हैं। जो चारों ओर का एक वातावरण है वो तो वो नहीं बना पाए। अगर वो आज परिवार में होते, आज उनकी सास उनके साथ होती,
या उनका देवर उनके साथ होता, या जेठ उनके साथ होता, या उसकी ननंद उसके साथ होती, या फिर जेठानी उनके साथ होती, क्या ये इतना बड़ा जो पाप किया गया है, इतना गुनाह किया गया है, इस व्यक्ति से के साथ मिलकर इस लड़के के साथ किया गया है, क्या हो पाता? मेरा आपसे प्रश्न है। तो आवश्यकता है एक संयुक्त परिवार की, आवश्यकता है एक सत्यता की, आवश्यकता है अपने आप को संस्कारी व्यक्ति बनाने की। अगर आज बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि सर हमारे बच्चे तो हमें रोटी देते ही नहीं, हमें बात ही नहीं करना चाहते, हमसे हमसे मिलना भी नहीं चाहते, हमें कहते तू बेवकूफ है। वो बेवकूफ नहीं है, आपके बच्चे बेवकूफ नहीं हैं। आपने क्या उनको सिखाया है? क्या कभी बलिदान करना सिखाया है? कभी दायित्व के प्रति उनको समर्पित होना सिखाया है? नहीं, आपने सिखाया है कि केवल और केवल नोट इकट्ठे करने हैं, उनको रबड़ में लगाना है और रबड़ में लगाकर एक किसी तिजोरी में रख देना है, दूसरा कुछ नहीं। तो फिर कहां आप रोटी की उम्मीद करेंगे? कहां बच्चों से प्रेम की उम्मीद करेंगे? कहां दायित्व की उम्मीद करेंगे? मेरा मानना है ना तो आपको दायित्व मिलेगा, ना प्रेम मिलेगा और ना खुशी मिलेगी। आपको मिलेगा बस ठेंगा। आज अगर बच्चों को आप अपने पास रख रहे हैं, मेरे पास एक मेरे मित्र हैं, वो अधिवक्ता है, लॉयर है, वकील है, उनका एक ही बेटा है और बहुत अच्छी संपत्ति भी है, बहुत अच्छा पैसा है। वो कहने लगे मुझे अपने बच्चों को गवर्नमेंट में कैसे भी करके भेजना है, गवर्नमेंट सर्विस में। मैंने कहा हाँ भेजो। मैंने कहा क्या चाहते हो बच्चे से? कि हम चाहते हैं कि यार बहुत अच्छी शादी हो जाए और बहुत अच्छा बच्चा पढ़ लिख ले। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चाहते क्या हो? रोटी उसके पत्नी के हाथ की खाना चाहते हो, यानी अपने बेटे की बहू के हाथ की या नहीं? कि हाँ, वो कौन नहीं खाना चाहता। मैंने कहा फिर गलती मत करना। मैंने कहा जितना आपके पास प्रॉपर्टी है, जितना आपके पास पैसा है, आप कुछ भी ना करें। ये 20 बीघा जमीन है, मैं कहता हूं आप अपने बच्चे को कितनी भी बड़ी नौकरी दिलवा दे, 20 बीघा जमीन 20 साल के बाद उसको लेकर दिखवा देना, नहीं ले पाएगा। आप जानते हैं नहीं ले पाएगा, लेकिन फिर भी चेष्टा। मैंने कहा जैसे ही आपका बच्चा नौकरी पर लगेगा, उसकी जीवन में सुविधाएं आ जाएंगी और सुविधाएं आने के बाद वो वही रहने लगेगा और वही रहने के बाद एक ऐसा एनवायरनमेंट उसके आसपास परिवेश ऐसा बन जाएगा जिस परिवेश में वो अपने आप को खुश महसूस करेगा। पत्नी वही रहेगी, तो फिर जो आपकी ये जो भारत माता है, यानी जमीन है, ये जन्मभूमि है, इसको बेच दिया जाएगा। और बेचेगा तो अपने जीवन को सुरक्षित करेगा। उसको लगेगा रे मेरा क्या लेने देना है उस भूमि से, मैं तो यहां पर 20-30 करोड़ का मकान लूंगा और मैं अच्छे से रहूंगा। इस मकान में रहेंगे बस वो आपका बेटा और आपकी बहू। आप वहां कभी जा नहीं पाएंगे, आप कभी सुख सुविधाएं देख नहीं पाएंगे। तो कहने लगे कि इसका मतलब तो गवर्नमेंट नौकरी। मैंने कहा गवर्नमेंट नौकरी खराब नहीं है, उनको आवश्यकता है जिनके पास नहीं है। उनको समय क्यों नहीं देते आप? उनको नंबर आने दो बेचारों का। क्यों आप रात दिन फाइट कर करके वहां भाग रहे हैं? आपको प्रभु ने दिया है तो उसको उपभोग भी तो करो। क्यों नहीं करना चाहते आप? आपको चाहिए नहीं खुशी? आपको तो अपने जीवन से बस उलझना है, अपने जीवन से फालतू में लड़ना है, खुशी आपको चाहिए नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप परिवार से नहीं जुड़ेंगे, परिवार में आप नहीं रहेंगे, परिवार के परिवेश में नहीं रहेंगे, तो आपके जीवन में उथल पुथल लगी रहेगी और फालतू के डमरू बजने शुरू हो जाएंगे, फालतू के ड्रामे चालू हो जाएंगे। जीवन को अगर सुरक्षित करना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है आप खुद, आपके संस्कार, आपका परिवार। जिस परिवार ने आपको जो संस्कार दिए हैं वैसा आपको मिलना हो जाएगा शुरू। बस सोचना है, सोचने की आवश्यकता है। प्रेम को इतना भी अंदर तक ना लेकर जाओ कि वो आपको ही खत्म कर दे। इतना उसमें डूबने की कोशिश मत करो कि वो आपको ही डुबो दे। इतना ज्यादा दौड़ने की कोशिश मत करो कि वो आपको ही अकेला कर दे। प्रेम अपने आप में सुविधा है, प्रेम अपने आप में अग्नि है,
प्रेम अपने आप में प्रतिज्ञा है, प्रेम अपने आप में एक शिक्षा है, लेकिन आपने उसको क्या बनाया है? आपने तो उसको वासना बना लिया है, जरूरत का सामान बना लिया है कि आपको जरूरत है उसकी, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। कहां ये रात दिन जो कांड हो रहे हैं, लोग इसको मार रहे हैं, उसको काट रहे हैं, उसको जीरो कर रहे हैं, उसको हीरो बना रहे हैं, क्यों? आप जानते हैं क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को परेशान करेंगे तो सही है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, आपके मन की गति असीमित है और तन के गति यानी शरीर की गति सीमित है। आप सोचते तो बहुत दूर का है, आत्मिक विवरण आप करते हैं, लेकिन अब मन ही तो दौड़ रहा है, शरीर से आप काम लेना नहीं चाहते। शरीर को आपने बना रखा है भैया मिट्टी, क्या होगा? गलत गलत विचार होंगे। ऐसा जैसा आप सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं वैसा आपके पास आना शुरू हो जाता है। आप चेक करके देख लेना, इंस्टाग्राम पे जिस तरीके के आप स्टेटस फोटो वीडियो देखेंगे वही सब आना शुरू हो जाएगा। यूट्यूब पर जिस तरीके के आप अपने आप को मन में ढालेंगे वही चीजें आना शुरू हो जाएंगी। होगा क्या? होगा क्या? आपका जीवन खोखला और खोखला बनता जाएगा। इसलिए प्रयास करो कि आपको अकेलेपन में रहना है, लेकिन सूनेपन में नहीं। सूनेपन और अकेलेपन में बड़ा अंतर है। जिस समाज में आप रहे हैं, जिस समाज में आप पले बड़े हुए हैं, जिन बूढ़े जिनके पितृ जो लोग हैं उनके बीच में आप रहिए, कुछ समय तो बिताइए ना। आपके मन में मेरा मानना है कि ऐसा ख्याल कभी आएगा ही नहीं। किसी को मारना, किसी के साथ झगड़ा करना, किसी का बुरा करना, मेरा मानना तो है विचार पैदा होगा ही नहीं। लेकिन आप करते क्या है? इसका नुकसान कर दो, ये मुझसे जल रहा है, ये मेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। काहे किया है? मैं कैसे मान लूं किया है? आप बुरा कर रहे हैं समाज के साथ अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। जिस समाज ने आपको जो कुछ दिया है उसका दायित्व है आपका, तो वहां दे, नहीं दे पाते। बस ये बेवकूफी आपके जीवन की है, इस बेवकूफी को सुधारिए। नहीं सुधारेंगे तो आपको लूट लिया जाएगा, आपको अकेला कर दिया जाएगा। आया समझ में? तो यदि प्रिय दर्शकों आपको हमारी वीडियो से कुछ मिला है, कुछ जरूरी जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार प्रिय।